राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमा एकादशी का व्रत करने के बाद उसका पारण अवश्य करना चाहिए, नहीं तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। तो एकादशी को व्रत करने के बाद द्वादशी को उसका पारण करना अनिवार्य होता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से साधक को विष्णु जी की कृपा के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो लेकिन उसका पारण सही विधि से न करके व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं कर पाते। तो आइए सुनते हैं एकादशी व्रत पारण पर कुछ कथाएं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सुनिए कहानी। राजा अम्बरीश पांडवों के वंश के एक राजा थे। वह बहुत ही धर्मात्मा परम ज्ञानी थे। सदैव ही श्री कृष्ण की आराधना में व्यस्त रहते थे। भगवान में दृढ़ विश्वास रखते थे। सदा भगवान के भजन कीर्तन और ध्यान में ही लगे रहते थे। संसार की समस्त संपत्तियों को मिट्टी के समान समझते थे। उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर दिया था। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करवाने वाले श्री हरि के ध्यान में निरंतर मग्न रहते थे। जो वहम शाप कभी नहीं रोका जा सकता था, वह भी अम्बरीश राजा को स्पर्श न कर सका। श्री हरि की भक्ति करते करते उनसे धीरे धीरे राज्य की समस्त वस्तुओं और संबंधों का परित्याग कर दिया। इनकी पत्नी भी धर्मशील, संसार से विरल भक्ति परायण थी। राजा रानी दोनों ने 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर श्री कृष्ण जी की आराधना करके भक्ति भाव से पूजन किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और सब अतिथि को विदा किया। फिर राजा रानी के व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में उनके यहाँ पधारे। अम्बरीश जी ने खड़े होकर आदर सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अध्यात्म मार्ग से निवृत्त होने के लिए नदी तट पर चले गए। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। अम्बरीश जी धर्म संकट में पड़ गए थे। उन्होंने ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया कि दुर्वासा ऋषि को विलंब हो रहा है, परंतु अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं कर लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों दोष हैं। ब्राह्मणों ने परामर्श किया कि दुर्वासा ऋषि को आने में विलंब हो रहा है, तो राजा अम्बरीश जी जल पारण कर सकते हैं। उन्होंने जल पी लिया और दुर्वासा ऋषि जी के आने की बाट देखने लगे। जब दुर्वासा ऋषि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर लौटे तो उन्हें यह ज्ञात हो गया कि राजा ने पारण कर लिया। दुर्वासा ऋषि बहुत तपस्वी थे, परंतु बहुत ही क्रोधी थे। भूखे थे यह जानकर कि राजा ने पारण कर लिया, क्रोध से थर थर कांपने लगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजा कितना अज्ञानी है, इसने मेरा घोर अपमान किया है। मुझे भोजन खिलाए बिना खा लिया, मैं अभी इसको मजा चखाता हूँ। यह कहते कहते ही वह क्रोध से जल उठे और अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश को मारने के लिए एक कृत्या नामक राक्षसी को उत्पन्न किया। वह प्रलयकारी आग की तरह दहक उठी थी। हाथ में तलवार लेकर राजा पर टूट पड़ी। उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। वह एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। पिता परमात्मा ने पहले से ही अपने भक्त सेवक के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था।
चक्र ने दुर्वासा की कृपा को जलाकर राख कर दिया। दुर्वासा ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या को जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है। तब अपने प्राण बचाने के लिए भयभीत होकर भागे। भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा ने देखा कि चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। तब वह सुवीर पर्वत की गुफा में प्रवेश के लिए दौड़ा। दुर्वासा बचाव के लिए चारों दिशाओं आकाश, समुद्री, पृथ्वी, अतल बितल आदि लोग, समुद्रीय लोग, पान और स्वार्थी लोग में गए। समस्त जगह उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब कोई रक्षक नहीं मिला तो ब्रह्मा जी, आप स्वयं भगवान हैं, भगवान के इस तेजमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हम भगवान के परम भक्त द्रोही को बचाने में असमर्थ हैं। तब निराश होकर दुर्वासा जी शंकर भगवान की शरण में गए। शंकर जी ने भी उत्तर दिया कि उस प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हम भी भगवान की माया को नहीं जान सकते। हम सभी उस माया के घेरे में हैं। यह चक्र भगवान का शस्त्र है या हम लोगों के लिए असहाय है। तुम उसी भगवान की शरण में जाओ, वही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहाँ से निराश होकर दुर्वासा जी भगवान के धाम वैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहीं विराजमान हैं। दुर्वासा जी चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने कहा कि आप संतों के एकमात्र रक्षक हैं। मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभावन जानकर मैंने अपने भक्त का अपमान किया है। आपके नाम का उच्चारण करके नरकीय जीव भी भक्त हो जाते हैं। भगवान जी ने कहा, दुर्वासा, मैं तो सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ। मेरे सीधे साधे भक्तों ने मेरे हृदय को अपने बास कर रखा है। भक्त जन मुझे प्यार करते हैं। भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। सब कुछ छोड़ मेरी शरण में आ जाता है। उसे छोड़ने का संकल्प मैं कैसे कर सकता हूँ? दुर्वासा ने, आपसे और क्या कहूँ, मैं अपने सभी भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। दुर्वासा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप राजा अम्बरीश के पास जाकर क्षमा याचना कीजिए। अपनी भक्ति पर अभिमान न कीजिए और क्रोध पर काबू पाने का प्रयास कीजिए। दुर्वासा जी भगवान की महिमा समझ गए कि भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अंत में दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के पास गए। राजा जी क्षमा मांगी। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप दुर्वासा जी की जलन मिटा दीजिए और चक्र को शांत कर दीजिए। भगवान जी ने अम्बरीश जी की प्रार्थना सुन चक्र को शांत कर दिया। राजा भी चक्र की स्तुति की। चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी चक्र के कष्ट से मुक्त हो गए। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश का भी धन्यवाद किया। कहा, आपने मेरे प्राण की रक्षा की है। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी का सत्कार किया और उनको आदरपूर्वक भोजन खिलाकर विदा किया। राजा अम्बरीश ने भी 1 वर्ष तक, जब तक दुर्वासा जी नहीं आए, भोजन ग्रहण नहीं किया। पानी पीकर ही समय व्यतीत किया और दुर्वासा जी को विदा करके स्वयं भोजन ग्रहण किया। तो हे विष्णु भगवान, ऐसी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें। तो ये थी राजा अम्बरीश की कहानी। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो?
तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर चली जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप धारण करके आए। बालक ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति मिली वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले और कहानी कहने वालों की सभी की इच्छाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिक राम भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की व्रत कथा। लप्सी और तपसी की व्रत कथा सभी कथा के बाद अवश्य सुननी चाहिए, नहीं तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की यह प्रचलित कथा। लप्सी और तपसी 2 भाई थे। इनमें लप्सी सवा से लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था, जबकि तपसी भगवान की तपस्या में ही लगा रहता था। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में भगवान का बड़ा भक्त कौन है। लप्सी ने कहा कि सवा से लापसी का भोग लगाने पर वह बड़ा भक्त है, और तपसी तपस्या करने की वजह से खुद को भगवान का बड़ा भक्त कह रहा था। तभी वहाँ से गुजर रहे नारद मुनि ने उन्हें देख लिया। पूछने पर उन्होंने अपने विवाद का कारण उन्हें बता दिया। तब नारद जी ने कहा कि इसका फैसला वे कर देंगे। अगले दिन जब लप्सी और तपसी अपनी भक्ति में लग गए तो नारद जी ने चुपके से सोने की 2 भारी अंगूठी दोनों के आगे रख दी। जब लप्सी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने अंगूठी पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तपसी ने तपस्या करते हुए चुपचाप उसे घुटनों के नीचे दबा लिया। इसके बाद जब नारद मुनि फिर वहाँ आए तो दोनों फिर कौन बड़े का सवाल दोहरा दिया, जिसे सुन नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। खड़े होते ही तपसी के नीचे अंगूठी गिर गई, जिसके बाद नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने पर भी तुम्हारे मन में चोरी का भाव है, जबकि भगवान के भोग लगाकर खुद ही जीने वाले लप्सी में ये भावना नहीं है, इसलिए दोनों में लप्सी बड़ा है। ये सुन तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और तपस्या का फल मिलने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते और अन्य बेबस जानवरों को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा, गरीबों को भोजन कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा, दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। इसी तरह यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कहानी या कथा नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। तो ये थी लप्सी तपसी की कहानी। तो विष्णु भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यदि कोई कथा सुनाने में मुझसे गलती हुई हो तो क्षमा करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों को या कार्तिक स्नान कर रहे भक्तों को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे।